बिना पुलिस के चलकर देखो, कोई नहीं समय सीमा है, कोई नहीं ठिकाना है, जहां जहां भी पड़े जरूरत वहां वहां भी जाना है। दिन को ड्यूटी, रात को पहरा, एक रात तो कर कर देखो, बिना पुलिस के चलकर देखो। ये भी लाल लाडले माँ के इनके भी परिवार रहे हैं। होली, ईद, दशहरा पर भी इनके आंसू रोज बहे हैं। बात अगर हो लाख टके की, इनकी पीड़ा मिलकर देखो, बिना पुलिस के चलकर देखो। हरिवंश राय बच्चन की ये कविता हर दौर में पुलिस वालों की अहमियत बताती है। बिना पुलिस के दिन के उजाले में भी निकलना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अब पुलिस वालों को ही निशाना बनाया जा रहा है। चाहे संभल हो या नागपुर, दंगाइयों और उपद्रवियों के निशाने पर सिर्फ पुलिस वाले ही रहे हैं। पहले उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के ऊपर फायरिंग कर दी गई, वो घायल हो गए। नागपुर में भी इसी तरह का मामला देखने को मिला। नागपुर में कट्टरपंथी दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। इन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, झूठी अफवाह और पुलिसकर्मी निशाना। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। नागपुर हिंसा मामले में गणेशपेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में बताया गया कि दंगाइयों ने भलदारपुरा चौक के पास मौजूद पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पेट्रोल बम और पत्थर फेंके। दंगाइयों के पास नंगी तलवारें, कुल्हाड़ी और छुरा चाकू के अलावा लाठी डंडा और हॉकी स्टिक भी थे। यही नहीं, महिला अस्मिता को भी तार तार करने पर भी दंगाई अड़े हुए थे। कट्टरपंथी दंगाइयों की हिम्मत इस कदर बढ़ गई कि अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को छूने की कोशिश की, वर्दी फाड़ने तक के लिए आगे बढ़े। दंगाइयों की भीड़ ने महिला पुलिसकर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां दी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की। दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों को गंदे और अश्लील इशारे भी किए। जरा सोचिए, पुलिसकर्मियों को उस समय क्या क्या सहना पड़ा होगा, सिर्फ झूठी अफवाह के चलते। दंगाइयों ने हिंदुओं के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों तक को अपने मजहबी कट्टरपंथ का निशाना बनाया। हमले में डीसीपी निकेतन कदम भी बुरी तरह घायल हुए। आपको अगर याद हो तो इस तरह के हालात संभल में भी देखने को मिले थे। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में झूठी अफवाह के बाद ही हिंसा भड़की थी। उपद्रवियों ने सीधे तौर पर पुलिस और जामा मस्जिद के सर्वे करने पहुंची टीम पर हमला बोला। हमला इस कदर प्लान था कि उपद्रवी बड़े पैमाने पर पुलिस को निशाना बना सकते थे। चारों ओर से घेरकर उपद्रवियों ने पुलिस पर जमकर ईंट पत्थर चलाए। सीओ अनुज चौधरी और एसपी के पीआरओ के ऊपर फायरिंग कर दी गई। उनके पैर में गोलियों के छर्रे लगे। 25 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। नागपुर की तरह ही उपद्रवियों के पास विदेशी हथियार, छुरा चाकू भी थे। जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे के दौरान 100 से ज्यादा उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस अगर अलर्ट नहीं होती तो उस दिन भी हिंसा और भी उग्र हो सकती थी। मस्जिद के नाम पर संभल को जलाने की साजिश दुबई वाया पाकिस्तान से रची गई थी। इसकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स की प्राइवेट व्हीकल है, जिनकी कार्स हैं। लेकिन ये बताना जरूरी है कि उससे 10 से 15 मीटर दूरी पे इन लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी, अपनी जो गाड़ियां हैं, उनको इन्होंने आग नहीं लगाया। लेकिन जिन गाड़ियों पे पुलिस लिखा था उन गाड़ियों पे आग लगाया। ये दर्शाता है कि इन लोगों द्वारा टारगेटेड तरीके से कोई एक हुड़दंगी भीड़ ना होके एक टारगेटेड तरीके से पुलिस और प्रशासन को है वो चैलेंज करने का काम किया है। इन लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। ड्रोन से वीडियोग्राफी कराई गई है और मोबाइल से भी वीडियोग्राफी इन सब लोगों की हुई है। सीसीटीवी कैमराज से भी कई सारी टीमें लगा के इन सब लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और इन सब लोगों के खिलाफ है कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नागपुर और संभल के अलावा मध्य प्रदेश और बिहार में भी पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले में एक एएसआई की हत्या कर दी गई। दरअसल आरोपी आदिवासियों के एक समूह ने कथित तौर पर सनी द्विवेदी नाम के लड़के का अपहरण कर उसे मार डाला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पर भी हमला हुआ, जिसमें एएसआई गौतम की हत्या कर दी गई। बिहार में भी पुलिसकर्मियों पर हमलों की घटनाएं तेज हो गई हैं। 2 दिन में 2 एएसआई स्तर के अधिकारियों की हत्या कर दी गई। पहले अररिया में एएसआई राजीव कुमार की भीड़ ने पीट कर हत्या की। उस समय वो एक अपराधी को पकड़ने गए थे। इसके बाद नंदलालपुरा में एएसआई संतोष कुमार की हत्या कर दी गई। वो 2 पक्षों का विवाद सुलझाने गए थे। अब पुलिसकर्मियों को भी भीड़ निशाना बना रही है, जो उनकी ही सुरक्षा के लिए तैनात हैं। इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। आप पुलिसकर्मियों पर होने वाले हमलों पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए जी भारत।